तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऊपर से एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं और जो हमारे पड़ोसी है वो गांव जा चुके हैं। और उनके जाने से मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो हमारे पड़ोसी थे वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते थे और अब वो गाँव जा चुके हैं, सो आई कैन फ्रीली मेक वीडियोज़। तो ठीक है, ये सब बकवास को थोड़ा साइड फेंकते हैं और अब बात करते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो देखो, आपने थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा, उसमें मैंने लिखा है कागुया ने इशिकी को बिट्रे क्यों करा, या फिर कुछ और लिखा होगा। तो देखो, इस बात पे काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड करते हैं और शायद आपको भी करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग समझते हैं कि जो कागुया है उसने इशिकी को इसलिए बिट्रे करा था ताकि वो जिंदा बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, जो कागुया थी उसने इशिकी को बिट्रे करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक नोबेल ओत्सुकी के बोलने की वजह से उसे ये करना पड़ा। एंड गेस व्हाट, वो नोबेल ओत्सुकी कौन था? हमारा मोमोटिक्की। हाँ गाइस, आप सही समझे हो, वो हमारा मोमोशिकी ही था जिसने हमारे कागुया को कहा कि तू इशिकी को बिट्रे कर, उसको मार और चाक्रा फ्रूट ग्रो कर। और जो वो चाक्रा फ्रूट बनता उसे कागुया को प्रिजर्व करके रखना था, ना कि उसे खुद को खाना था। लेकिन कुछ फैमिली डिस्कशन और कंडीशंस के कारण हमारे कागुया को वो खाना पड़ा और कागुया ने आतंक मचा दिया। और जब कुछ सालों बाद हमारा मोमोशिकी अर्थ पे आया था तो उसने हमें ये भी बता दिया कि उसने कागुया को बोला था इनडायरेक्टली, ओके, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो काफ़ी बकवास हो गई, अब प्रूफ पे आते हैं। तो देखो, ये इमेज को देखो या फिर ये क्लिप को देखो। इस क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो हमारे कागुया के बेस पे आया था और वो यहाँ पे और कुछ नहीं, चाक्रा फ्रूट ही ढूंढने आया था, क्योंकि जैसा कि आपने क्लिप में देखा। हाँ, मालूम है हालांकि उन्हें चाक्रा फ्रूट नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी हो, इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारी कागुया है उसने अपने मन से इशिकी को बिट्रे नहीं करा था, उसने मोमोटिक्की के कहने पे हमारे इशिकी को बिट्रे करा था। और इशिको को ही क्यों बिट्रे करने को कहा? मतलब काफ़ी ज़्यादा ओत्सुकी है हमारे वर्ल्ड में, लेकिन सिर्फ इशिकी को ही, क्योंकि हमारा मोमोशिकी तो एक नोबल ओत्सुकी है ना, तो वो तो किसी को भी कह सकता है उसका ऑर्डर, और उसको ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा क्योंकि मोमोशिकी है, मोमोशिकी सेनपाई। तो देखो, उसने इशिकी को ही बिट्रे करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो इशिकी की बॉडी है वो इतनी पावरफुल है कि उससे इतना खतरनाक चाक्रा फ्रूट ग्रो हुआ। क्योंकि जब हमारी कागुया ओत्सुकी ने उसे खाया तो उसकी पावर अलग ही लेवल पे चली गई थी और ऊपर से थर्ड आई और अनलॉक हो गई। या फिर किसी भी चाक्रा फ्रूट को खाने से थर्ड आई अनलॉक हो जाती है, वी डोंट नो। लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो हमारा इशिकी है या तो वो लोअर कास्ट का ओत्सुकी होगा या फिर वो जल्दी नोबल ओत्सुकी बनने वाला होगा। मालूम है अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब सुनो। जो हमारा केंशिकी ओत्सुकी है और उराशिकी ओत्सुकी है वो हमारे मोमोशिकी को सेनपाई और मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा मोमोशिकी सेनपाई है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास कुछ अलग ही पावर से जो हमें एनिमे में शायद नहीं दिखाई गई है और शायद दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी हाइड करके रखी हुई है ताकि सारी ऑडियंस का ध्यान कहीं और ही चला जाए, यानी कि इशिकी वगैरह इन सब पे, और एंड में हमारा मोमोशिकी गेम खेल जाए। या फिर और भी कुछ हो सकता है, वी डोंट नो। और शायद मोमोशिकी के लेवल का एक और ओत्सुकी आने वाला था और उसका नाम था इशिकी ओत्सुकी। इसीलिए मोमोशिकी ने कागुया को कहा कि तू इसे बिट्रे कर, चाक्रा फ्रूट ग्रो कर और मेरे लिए प्रिजर्व कर और मैं इसे खा के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन जो हमारी कागुया ओत्सुकी थी वही उस चाक्रा फ्रूट को खा जाती है, जिस वजह से हमारे मोमोशिकी सेनपाई के पास वो एनर्जी नहीं पहुंच पाई। और सिर्फ हमारा मोमोशिकी ही इशिकी को हिट नहीं करता, जो इशिकी है वो भी कम नहीं है, वो भी मोमोशिकी को काफ़ी ज़्यादा गंदा वाला हिट करता है और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आता है। इसका भी सबूत है मेरे पास, इन कुछ इमेजेस को देखो। पता लगा? नहीं पता लगा, मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा इशिकी है उसे मोमोशिकी की फुल पावर के बारे में पता है, इसलिए वो काइंड ऑफ बोरुटो को टॉर्चर कर रहा है या फिर बोरुटो को धो रहा है और कह रहा है कि तू मोमोशिकी की फुल पावर मुझे दिखा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मोमोशिकी उससे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। इसलिए वो बोरुटो को कह रहा था कि तू मुझे उसकी फुल पावर दिखा, लेकिन तब तो हमारे बोरुटो को कर्मा का सही यूज़ भी नहीं आता था। और जो हमारा मोमोशिकी है उसने इशिकी को डायरेक्ट क्यों नहीं मारा? क्योंकि हमारा मोमोशिकी भी इशिकी से डरता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो सुनो, जब हमारा इशिकी ने हमारे कावाकी पे कर्मा वगैरह दे रहा था तब हमारा बोरुटो मतलब बोरुशिकी नहीं बना, शायद पहले ही बन गया होगा, लेकिन वो छुपा हुआ था क्योंकि उसको इंतजार था कि कब इशिकी की बॉडी क्रम्बल हो जाए और उसका कर्मा चला जाए हमारे कावाकी के पास और कावाकी की बॉडी का चाक्रा फ्रूट बनाकर खुद खा जाए। सिर्फ कावाकी का ही क्यों, वो चाहता तो डायरेक्ट इशिकी को जाता, उसकी बुद्धि चेक करता और उसका ओत्सुकी फ्रूट बनाता और खुद खा लेता।
चाकरा फ्रूटों के ओत्सुत्सुकी फ्रूट नहीं चाकरा फ्रूट। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी डर है कि इसी उससे ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। तो गाइस मुझे तो लग रहा है एंड में की वर्सेस मोमोशी कुछ खतरनाक सीन होने वाला है या फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप एक बार वापस से पीछे जाइए और फिर इन सारे पॉइंट्स को याद रख के इस वीडियो को वापस से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ओके गाइस, यही थी आज की वीडियो यार। अब एग्जाम का टेंशन वापस आ गया। शिट, कोई नहीं, वो तो पढ़ना ही है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।